नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं बिहार का करंट अफेयर्स। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य कैबिनेट की बैठक में पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नए वाहन लेने पर टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की गई है। देखिए पुराना वाहन को स्क्रैप करने का मतलब है कि इसको जो है एक तरह से रिसाइकल करना, स्क्रैप करना मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना, और फिर नया वाहन लेने पर तो इस जो स्क्रैप जहां होगा वहां से पहले एक प्रमाण पत्र मिलेगा कि आप जो है अपना पुरानका गाड़ी को खत्म कर दिए हैं, ठीक है, और तब नया वाहन लीजिएगा तब कितना प्रतिशत टैक्स में आपको छूट मिलेगा नया गाड़ी लेने पर, ठीक है। तो कितना 15 से 25%, कितना 15 से 25%। सोचिए अगर आप 1 लाख की गाड़ी, तो अब आता नहीं है, लेकिन मान लीजिए 1 लाख की गाड़ी है तो आपको 25% छूट अगर मिल जाए तो 75,000 मात्र पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो उस अनुसार निकालिए कि अगर मान लेते हैं 10 लाख की गाड़ी है, 15 लाख की गाड़ी है, ठीक। चलिए देखिए वर्तमान में जो विधानसभा चल रहा है ना, मतलब अभी जो चुनाव होता है, बार बार चुनाव होता है 5 साल पर, तो ये 17वीं बार हुआ है। कितना? 17वीं बार, मतलब ये 17वीं विधानसभा चल रहा है, ठीक। अच्छा, जो बिहार विधानसभा है उसकी स्थापना 1921 में हुआ था। कब? 1921 में, जबकि विधान परिषद 1912 में, ठीक। आप जान रहे हैं कि बिहार में दो कह लीजिए कि उच्च सदन निम्न सदन बिहार में भी है। तो निम्न सदन तो हो गया विधानसभा, ठीक है, और उच्च सदन विधान परिषद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य पुलिस के लिए किसके साथ मिलकर कैंटीन सुविधा की शुरुआत की जा रही है। अब आएगा मजा, जो जा रहे हैं बिहार पुलिस में और बिहार दरोगा में, सबके लिए मजा ही मजा है। कहिए कैसे? अब कैंटीन सुविधा, पहले कैंटीन सुविधा नहीं था बिहार पुलिस में, दरोगा ये सब, मतलब बिहार के जो भी पुलिस से संबंधित लोग हैं उनके लिए अब कैंटीन सुविधा मिलेगा, ठीक है, और 40 से 50% डिस्काउंट। जितना भी लोग अभी दरोगा बनेंगे ना, सिपाही बनेंगे ना, शादी विवाह करेंगे तो बीवी बड़ा खुश रहेगी, सस्ते सस्ते सामान ला के देंगे, ये देखो 5,000 का, ये देखो 10,000 का, अगर मालूम चला 50% डिस्काउंट ही मिला हुआ है, ठीक है। तो राज्य पुलिस के किसके साथ मिलकर ये शुरू कर रहा है कैंटीन? तो एसएसबी। एसएसबी क्या है? सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल को ही एसएसबी कहते हैं। इसकी स्थापना 1963 में हुआ था। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था। उसके बाद महसूस हुआ कि एक जो है वहां उधर बॉर्डर साइड, जो भारत चीन वाला बॉर्डर है, उधर एक फोर्स होना चाहिए, तो एसएसबी का गठन किया गया था। हालांकि अब जो है एसएसबी भारत नेपाल बॉर्डर पर रहता है, ठीक, भारत नेपाल बॉर्डर को सुरक्षित करता है, मतलब सुरक्षा देता है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार सरकार के किस विभाग में ई ऑफिस सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया? ई ऑफिस सिस्टम मतलब कंप्यूटराइज कर देना, ठीक है, ताकि अब जो है ई ऑफिस सिस्टम से क्या होता है कि फाइल लटकाने का मौका, बहाना नहीं मिलता है कि खोजे पड़ेगा तो इधर उधर होता है ना, कि काम कुछ करवाने जाइए सेक्रेटरीट चाहे किसी भी विभाग में, आज पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो मालूम चलेगा कि जो काम होना था 5 मिनट में वो 5 साल में भी नहीं होगा। तो इसीलिए ई ऑफिस सिस्टम लागू किया जा रहा है। पूरा सब नेटवर्क आपस में कंप्यूटर रहेगा और काम फास्ट होगा, ठीक है, करप्शन भी कम होगा, लटकाने का मौका नहीं मिलेगा और काम जल्दी होगा। तो ये जो है कृषि विभाग में, क्या? कृषि विभाग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जल संसाधन विभाग में भी यही चीज लागू हुआ है। कौन? ई ऑफिस सिस्टम। हम पहले बताए हैं, ये सब हम रिवीजन आपको करा रहे हैं, पहले बता चुके हैं। नेशनल ई विधान अपनाने वाला पहला राज्य है बिहार। नेशनल ई विधान मतलब क्या? विधान परिषद, विधानसभा में क्या है कि समझ लीजिए कि हर जहां जहां लोग बैठते हैं, मंत्री लोग, विधायक लोग, तो सब जगह टैबलेट लगा हुआ है। टैबलेट खाने वाला नहीं, कंप्यूटर मोबाइल वाला टैबलेट, ठीक है। तो अब जो है कागज पत्र की आवश्यकता नहीं है, अपने टैबलेट में ही, कंप्यूटर में ही सब टकाटक मारते रहते हैं, ठीक। चलिए, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित फिल्म उम्मीद अ होप राष्ट्रीय फिल्म फेयर के लिए चुना गया है। कृषि विश्वविद्यालय, बिहार के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित एक फिल्म है उम्मीद अ होप, ठीक है, तो इसको राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है फसल सहायता योजना। इसको याद रखिएगा, ये पूछ देगा तो आप पक्का गड़बड़ाइएगा। फसल सहायता योजना किस विभाग की योजना है?
तो लगेगा कि फसल है ना, तो कृषि वाला में इसे गोल धर के रंग दिए, हो गया कल्याण। यह है सहकारिता विभाग का, किसका? सहकारिता विभाग का। कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल कहाँ किया जा रहा है? पुनपुन में, पुनपुन पटना में। ड्रोन से क्या होगा कि अब दवाई वही सब छिड़काव होगा ड्रोन से ही। ठीक, तो देखिए क्या होता है। इको एग्रीकल्चर अवार्ड दिया गया है जिला कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को। किसको? रोहतास को। इको एग्रीकल्चर अवार्ड किसको? जिला कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को। ठीक, चलिए अच्छा, एक रोहतास से ध्यान रखिएगा कि पराली प्रबंधन का जो मॉडल है पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है, रोहतास मॉडल को। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार, ये दिया गया है वंदना कुमारी को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 का ये पुरस्कार है, 21 में नहीं दिया गया है, अब 22 को देखा जाएगा, बट 2020 का किसको? वंदना कुमारी। क्या? वंदना कुमारी। नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना के तहत पटना में 2022 तक कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे? कितना? 6। ये है क्या? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? देखिए जितना भी शहर वाले लोग होते हैं ना, खास करके जैसे मान लेते हैं पटना शहर है, तो यहाँ लोग क्या करते हैं कि समूचे घर का पानी पहले जाता है इनके घर से पहले नाला में। ठीक, घर हो, होटल हो, चाहे जो भी हो, फैक्ट्री हो, जाता है घर से नाला में, नाला सीधे खोल दिया जाता है गंगा में, गंगा के सब पानी मालूम चल रहा है कि गंगा मैया को ही गंदा किए हुए हैं। तो इसी के लिए जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठाया जा रहा है। ये क्या करता है कि पानी को शुद्ध कर देता है। क्या करता है? पानी को स्वच्छ और शुद्ध कर देता है, और तब फिर गंगा में उसको छोड़ दिया जाएगा शुद्ध करने के बाद। तो ये कुल 6 बैठाया जा रहा है। कितना? 6। 3 बैठ चुका है, 3 और 2022 के अंत तक बैठेगा। नेक्स्ट है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लोग अपनी आमदनी का कितना प्रतिशत बचत करते हैं? 15%। पेट काट काट करके यहाँ के लोग बचत करते हैं। पूरे देश में लगभग मान के चलिए कि अव्वल है, टॉप पर है बचत करने में। 15% बचत करने का मतलब समझ रहे हैं? एक दिन में कोई मजदूर 200 से 250 रुपया कमाता है, उसमें से 15% बचाता है। आप समझ रहे हैं कि उसको उतना में खाना भी है डेली का। मान लेते हैं उसके घर में मिनिमम 6 परिवार हैं, दादा, पिताजी, माँ जी, खुदो, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे, तो मिनिमम तो हर परिवार में 6 आमतौर पर लोग होते ही हैं, तो उन सबको चलाना है। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा, प्रति व्यक्ति आय बिहार की 34,500 है। कितना? 34,500 प्रति व्यक्ति आय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किसे बेस्ट डीईओ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो पवन कुमार। ये कौन है? मुजफ्फरपुर के डीएम है। कहाँ के? मुजफ्फरपुर के। और नवदीप शुक्ला ये जमुई के डीएम है, दोनों डीएम है। इनको बेस्ट डीईओ मतलब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो ये जो है, जो अभी पंचायत चुनाव था उसमें बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। किनके द्वारा? ये जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया राष्ट्रीय मतदाता पुरस्कार सत्येंद्र प्रकाश। किनको? सत्येंद्र प्रकाश। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया कब जाता है ये आपको बताना है कमेंट में। चलिए रिवीजन करते हैं इसको। 2021-22 में मतदाता जागरूकता और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के कारण इनको ये दिया गया। ठीक है, वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन एक विभाग है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का, उसके प्रधान महानिदेशक है। क्या है? प्रधान महानिदेशक है। कौन? सत्येंद्र प्रकाश, जिनको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट है बिहार के किन छात्रों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार के किन छात्रों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये 24 जनवरी को सम्मानित किया गया 2 लोगों को, बिहार के 2 लोगों को। धीरज कुमार पश्चिम चंपारण के हैं और पल साक्षी।
धीरज कुमार जो है घड़ियाल से अपने भाई को बचाए थे, लड़ गए थे भाई को बचाने के लिए, इसलिए इनको ये धीरज कुमार को दिया गया पुरस्कार। पल साक्षी जो है पीएम केयर्स फंड में 10,000 रुपया कोरोना के समय डोनेट किए थे, ये चैरिटी करके। चैरिटी क्या में क्या करते थे, चैरिटी मतलब है कि हम मान लेते हैं कुछ हम में टैलेंट है और वो हम अपना दिखाए और भीड़ से पैसा आया, तो ये क्या किए कि चैरिटी करते थे, उससे कुछ इनको पैसा आया था। ये एक गायक हैं, बचपन से इनको गाना बजाना मतलब गाते बजाते हैं, इनको ट्रेनिंग बजाते दिया गया है। तो ये 10,000 रुपया क्या किए कि डोनेट किए पीएम केयर्स में। ये धीरज कुमार 8 साल के हैं और ये भी 7 साल के मात्र हैं। पल साक्षी, ठीक है, ये छपरा के हैं। कहाँ के? छपरा के। दोनों को 1-1 लाख का पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में उन्नयन बांका, क्या उन्नयन बांका कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में अपनाया गया है। इसे किसने शुरू किया था? इसको शुरू किए हैं डीएम कुंदन कुमार। बांका के उस समय डीएम थे जब ये उन्नयन बांका कार्यक्रम शुरू किए थे। इससे प्रभावित होकर अरुणाचल प्रदेश, झारखंड जैसे राज्य इसको उन्नयन बांका कार्यक्रम को अपनाया। अब बोलिए कि उन्नयन बांका कार्यक्रम है क्या? देखिए, स्मार्ट क्लास, इन्होंने बांका जिला में स्मार्ट क्लास की शुरुआत किया और उसमें ऑडियो, वीडियो और पिक्चर के माध्यम से बेहतर एजुकेशन की व्यवस्था किए स्कूल में। साथ ही साथ जो बेरोजगार थे उनको कुछ खास हुनर का ट्रेनिंग दिए और उनको रोजगार भी उपलब्ध कराए। तो ये जो उन्नयन बांका कार्यक्रम है ये 2 राज्य अपनाए। हालांकि ये कोई भी कर सकता। देखिए, ये डीएम कुंदन कुमार जो हैं इनमें इच्छा शक्ति थी, इन्होंने किया। बहुत सारा डीएम तो पता नहीं कैसे ही लोग यूपीएससी क्वालिफाई करके डीएम बन गया, समझे में नहीं आता है। मतलब उसको जो है क्या कहा जाए, छोड़िए, कहने बेकार है, कह देंगे तो लग जाएगा धक से, ठीक है। चलिए, बिहार के किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उच्च शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर रेखा कुमारी। किनको? डॉक्टर रेखा कुमारी। ये डॉक्टर पीएचडी वाले हैं, ये डॉक्टर सुई इंजेक्शन देने वाले नहीं हैं, ठीक है। इतना तो अब आप लोग समझते ही हैं, क्योंकि जब बीपीएससी और बिहार दरोगा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये कैसे नहीं समझेंगे। चलिए, ये जो है पटना एएन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर रेखा कुमारी पटना एएन कॉलेज के प्रोफेसर हैं और इनको उच्च शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अभिनव किसान पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है विकास मिश्रा को। ये है मोतिहारी के। मोतिहारी मुख्यालय किसका है? कमेंट में बताइए। चलिए, इनके बारे में जानिए कि इनको ये पुरस्कार दिया क्यों गया। क्योंकि ये मशरूम का बहुत ही बेहतर उत्पादन किए थे, तो इसलिए इनको दिया गया अभिनव किसान पुरस्कार, ठीक। अच्छा, ये पुरस्कार दिया किसके द्वारा गया? तो पुरस्कार जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर में पूसा जगह है, वहीं पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे असम में दधी महंत स्मृति सम्मान दिया गया? अब सवाल है कि असम में दिया गया तो बिहार से कुछ तो लिंक होगा, तभी यहां पर हम इसको छापे हैं। तो देखिए, असम में कौन सा पुरस्कार दिया गया? दधी महंत स्मृति सम्मान। किनको? डॉक्टर सुरेश कुमार। किनको? डॉक्टर सुरेश कुमार। ये जो है नौ नालंदा महाविहार में सहायक प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कहाँ? नौ नालंदा महाविहार में। अब आपको कमेंट में बताना है कि नौ नालंदा विहार किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, इनके बारे में जानिए कि ये जो है असम में समता के साथ विकास को बढ़ावा दिए थे और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, इसीलिए असम के जीवी कॉलेज द्वारा इनको यह सम्मान दिया गया। किसके द्वारा? असम के जीवी कॉलेज द्वारा, क्योंकि ये समतामूलक समाज के विकास में बढ़ावा दिए थे। कौन? डॉक्टर सुरेश कुमार। हम पूछे थे आपसे कि नौ नालंदा महाविहार किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो नौ नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान केंद्र के लिए, पाली भाषा है
तो उस पाली भाषा के अनुसंधान के लिए या उस समय उस पाली भाषा के समय जो भी चीज़ें मिली या मिल सकती हैं उसके अनुसंधान के लिए ये नव नालंदा महाविहार है, उससे संबंधित, पाली भाषा से संबंधित। ठीक है। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला टॉप पर रहा? तो टॉप पर रहा भागलपुर। कौन? भागलपुर, जो हमेशा भागते रहता है। ठीक है। इसको जो स्थान प्राप्त हुआ है 42वां में बिहार में टॉप है, समझ रहे हैं। और पटना को मिला है 80वां। कितना? 80वां। भागलपुर तो इससे ज़्यादा ना बढ़िया है स्मार्ट सिटी में। और देखिए मुजफ्फरपुर को 55 और बिहार शरीफ को 61। फिर से जान लीजिए, भागलपुर 42वां, मुजफ्फरपुर 55वां और बिहार शरीफ को 61 स्थान प्राप्त हुआ और पटना को 80। कितना? पटना को 80। हाल ही में किस जिला की शिक्षिका मीरा सिंह को वाचस्पति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वाचस्पति पुरस्कार दिया गया है। तो ये बक्सर की है। कहाँ? विश्वामित्र की धरती बक्सर। ठीक है। ये बक्सर नाम पड़ा, दरअसल इसका ओरिजिनल नाम कहा जाता है कि व्याघ्रसर था पहले। व्याघ्रसर जहां बाघ रहता है। तो इतना टेढ़ नाम कौन बोला? व्याघ्रसर। तो बोला कि बक्सर इसको कर दो, सब जो है बक्सर बक्सर कर दिया व्याघ्रसर को। ठीक है। चलिए, यहीं पर बक्सर में हुआ था 1764 का बक्सर का युद्ध। किसके किसके बीच? तो एक साइड था हेक्टर मोनरो और दूसरे साइड था कौन? सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब ऐसा रोड जिस पर बिजनेस के लिए स्पेशल रोडें बनाया गया हो, बहुत, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य से एक देश से दूसरे देश, तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर। वैसे मतलब रोड को, परिवहन के व्यवस्था को, आने जाने की व्यवस्था को इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। तो हाल ही में बनने वाली इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता, मतलब समझ लीजिए कि बनारस से लेकर कहाँ तक? कोलकाता तक। ग्रीन फील्ड बिहार में, इसका नाम है इकोनॉमिक कॉरिडोर का कि बनारस कोलकाता ग्रीन फील्ड। बिहार में कितने जिलों से होकर जाएगा? तो बिहार में 4 जिला से होकर जाएगा। देखिए, सबसे पहले जब नीचे देखिएगा, बिहार का नक्शा जब देखिएगा तो नीचे में सबसे पहले यहीं पर मिलेगा कैमूर। उसके बाद इधर थोड़ा सा सटा हुआ मिलेगा रोहतास। ठीक है, ऐसे कैमूर को ढके हुए है ऐसे। और उसके बाद मिलेगा आपको औरंगाबाद और तब गया। ठीक है। तो ये 4 जिला को टच करेगा, उसके बाद घुस जाएगा झारखंड में और झारखंड होते हुए फिर कलकत्ता चल जाएगा। ठीक है। झारखंड होते हुए कहाँ चल जाएगा? कलकत्ता चला जाएगा। ठीक। चलिए, ये था जनवरी का करेंट अफेयर्स, जिसको कि जानना बहुत ज़रूरी था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग फरवरी को शुरू करेंगे। आप लोग कमेंट में अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ का इम्प्रूवमेंट तब तक नहीं होता है जब तक कि आप कुछ सुझाव ना दें या आपको कोई शिकायत ना हो। ठीक है। तो अगर आपके पास शिकायत है तो भी कमेंट में बताइए, और कुछ सुझाव है तो भी, और उस अनुसार हम इम्प्रूव करते जाएंगे आपके वीडियो को, आपके क्वालिटी को, आपके पढ़ाई को। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।